फ्रेंड्स, अगर आप रेलवे, एसएससी, बैंक, एनटीपीसी, ग्रुप डी, पुलिस या किसी भी सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम करने वाले हैं परसेंटेज के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल हर एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। और सबसे खास बात, मैं आपको ऐसे शॉर्टकट ट्रिक सिखाने वाला हूँ जिनसे आप कठिन से कठिन सवाल को भी कुछ ही सेकेंड्स में हल कर पाओगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार क्लास को। क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा रहा है कि जैक को 45% अंक मिला है लेकिन वो 18 मार्क्स से वो फेल हो जा रहा है। सेकेंड केस में अगर देखा जाए तो अगर वो 65% मार्क्स लाता तो एग्जाम को पास करने के लिए मिनिमम मार्क्स से 6 मार्क्स उसे अधिक लाना होता। तो इस परीक्षा में अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता था, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखिए कितना मार्क्स, इसको हम लोग यहाँ पे एक्स मान के चलेंगे। फर्स्ट सेंटेंस में बोला कि 45% उसको मार्क्स मिला है लेकिन वो 18 मार्क्स से फेल हो जा रहा है। तो कहने का मतलब उसका 45% जो नंबर था और यहाँ पे प्लस 18 होगा, क्योंकि इसी मार्क्स से वो फेल हो रहा है इसलिए यहाँ पे प्लस होगा। ठीक उसी तरह से अगर वह 65% मार्क्स लाता तो वह 6 अंक से तो वह पास होने के लिए मिनिमम मार्क्स से 6 अंक अधिक लाना होता है, यानी कि यहाँ पे हम लोग करेंगे -6। अब देखिए ये वाला टर्म है 65 और ये वाला टर्म है 45, जिसको हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 20x अपॉन 100 और 18 माइनस 6 जो इस साइड आएगा वो प्लस हो जाएगा, डेट विल बी 24। जिसको सिंप्लीफाई करने पे x का जो वैल्यू होगा वो 120 आएगा, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक नगर की जनसंख्या एवरी ईयर 10% से इंक्रीज हो रहा है। फिलहाल उसका प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है वो आपका 20,000 है। तो जाहिर सी बात है जो नेक्स्ट ईयर होगा वो हमारा 110% होगा और परसेंट का साइन हटाने के लिए हम लोग 100 से करने वाले हैं यहाँ पे डिवाइड। जिसको फर्दर सिंप्लीफाई हम लोग करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 22,000 होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में 1,25,000 से 2,62,500 हुआ है। अगर मैं आपसे नॉर्मली पूछूं कितना वृद्धि हुआ है तो आप बोलोगे सर 2,62,500 में से 1,25,000 आप माइनस कर लो, जो कि वैल्यू हम होगा हमारा 87,500, इतना का वृद्धि हुआ है। अच्छा, औसत वृद्धि 5 वर्ष में, यानी कि कहीं ना कहीं एवरी ईयर कितना इंक्रीज हुआ है, तो इसको हम लोग करने वाले हैं डिवाइड, जो कि आएगा हमारा 70,500। ये पॉपुलेशन है जो एवरी ईयर इंक्रीज हुआ है। फिलहाल हमें जो फाइंड आउट करना है जनसंख्या में प्रति वर्ष होने वाली औसत प्रतिशत वृद्धि निकालना है। तो इसको निकालने के लिए जो सबसे आसान तरीका है, जो हमारा इंक्रीज हुआ है एवरी ईयर जो कि 17,500 है, डिवाइडेड बाय जो टोटल था लास्ट ईयर जो कि 1,17,500 है, उसको कर देंगे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 10%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि एक जीवाणु, एक बैक्टीरिया है जो आपका 6% से और फिर नेक्स्ट 10 मिनट्स में 10% के रेट से वो इंक्रीज हो रहा है, तो कुल कितना प्रतिशत वो वृद्धि हुआ है, हमें ये फाइंड आउट करना है। इसका जो तरीका है, जो फर्स्ट रेट परसेंटेज है, जो सेकेंड रेट परसेंटेज है, और x इंटू वाई जो कि 6 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 आप कर दोगे तो आपका आंसर आएगा जो कि 16.6% आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 दिया हुआ है और यहाँ पे बोला जा रहा है कि पुरुष की जनसंख्या में 5% और महिला की जनसंख्या में 10% का वृद्धि किया जाए तो जनसंख्या इतना होगा। सबसे पहली बात, हमें मेल की जनसंख्या और फीमेल की जनसंख्या पता ही नहीं है, तो मेल को हम लोग मानने वाले हैं x और फीमेल की जो जनसंख्या होगी, जाहिर सी बात है पूरी जनसंख्या आपका 10,000 है, तो फीमेल की जो जनसंख्या होगी वो कहीं ना कहीं 10,000 माइनस x होगा। अच्छा, क्वेश्चंस में अगर आप ध्यान से पढ़िएगा तो यहाँ पे बोला जाए पुरुषों की जनसंख्या में 5% का इंक्रीज किया जाए, तो कहीं ना कहीं आपका x का 105% होगा। साथ ही साथ जो आपका फीमेल की जो जनसंख्या है जो कि हमारा 10,000 माइनस x है, उसकी जनसंख्या में आपका 10% का इंक्रीज हुआ है, यानी कि 110%, यानी कि 110 अपॉन 100 होगा। और उन लोगों की जो जनसंख्या है फिलहाल अभी 10,800 है। अच्छा, इसी एक्सप्रेशंस को आप जब इक्वेशंस की हेल्प से सॉल्व करोगे तो आपका x का जो वैल्यू आएगा वो आपका 4,000 आएगा। फिलहाल क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि महिलाओं की वर्तमान संख्या
यानी कि 10,000 माइनस एक्स, यानी कि 10,000 माइनस 4,000 आप कीजिएगा तो हमारा जो आंसर आएगा वो 6,000 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। इस क्वेश्चन से बोला जा रहा है कि एक शहर की जनसंख्या में एवरी ईयर 10% का इंक्रीजमेंट हो रहा है। फिलहाल उसकी जनसंख्या 1000 है, तो कितने वर्ष के बाद उसकी जनसंख्या 1331 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला यूज करने वाले ए इज इक्वल टू पी इंटू 1+r बाई 100 द होल टू द पावर n का यूज करने वाले हैं। फिलहाल लास्ट में जनसंख्या 1331 होगा और p को इक्वेशन के लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो ये डिवाइड होगा, जो कि 1000 होगा। 1+r जो कि हमारा 10 है, तो ये 10/100 द होल टू द पावर n होगा। अच्छा, इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1331 अपॉन 1000 और ये बेसिकली 11/10 द होल टू द पावर n होगा। अच्छा, जो लेफ्ट साइड में जो टर्म है 1331 बाई 1000, ये कहीं ना कहीं 11/1000 द होल क्यूब होगा और ये वाला टर्म 11/10 द होल टू द पावर n। देखिए 11/10 एंड माफ कीजिएगा यहाँ पे 10 होना चाहिए, तो यहाँ पे n के जगह पे 3 है, तो हमारा n का जो वैल्यू होगा वो आपका 3 होगा, जो कि हमारा टाइम है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि लुधियाना शहर की जो जनसंख्या में 20% का इंक्रीजमेंट हो रहा है। फिलहाल उसकी वर्तमान जनसंख्या 8,47,000 है, तो 2 साल के बाद क्या होगी ये हमें जनसंख्या फाइंड आउट करना है। देखिए फिलहाल उसकी जनसंख्या भी 8,47,000 है, 20% इंक्रीज हो रहा, तो करना कुछ नहीं है, इसका 120% आप निकाल दीजिए और जो कि इसका वैल्यू आएगा आपका 12,19,680, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में हमारा डी है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक गांव की जो कुल जनसंख्या है वो 4,000 है, पुरुष और महिला भी है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे मेल यानी कि पुरुष को x मान लेते हैं, महिला यानी कि फीमेल को हम लोग y मान लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन में बोला जा रहा है कि गांव की कुल जनसंख्या यानी कि x प्लस जो y होगा वो कहीं ना कहीं हमारा 4,000 के इक्विवेलेंट होगा। इससे हम लोग इक्वेशन 1 अज्यूम कर ले रहे हैं। सेकेंड केस में बोला जा रहा है कि यदि पुरुषों की जनसंख्या में 10% का इंक्रीज किया जाए तो हम लोग इसे 110x/100 लिख सकते हैं। और महिलाओं की जनसंख्या, फिलहाल महिलाओं की जो जनसंख्या होगी वो आपका 4,000 माइनस वाई होगा, उसकी भी जनसंख्या में 20% का इंक्रीज यानी कि 120% होगा। उन दोनों को इंक्रीज करने के बाद फिलहाल जो जनसंख्या हो जा रहा है वो हमारा 4,500 होगा। इसे जब हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो एक्सप्रेशन होगा वो 110x प्लस 120y, और ये जो 100 जो एलसीएम आया था वहाँ पे 2 जीरो बेसिकली और इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इसे जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा जो x का जो y का जो वैल्यू आएगा, y का वैल्यू आपका 1000 आ जाएगा। और y का वैल्यू जैसे ही 1000 आएगा हम लोग इसका पुरुषों की संख्या को निकालेंगे 4000 में से माइनस करके, जो कि हमारा 3000 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा था कि पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी, तो पहले गांव की जनसंख्या स्पेशली पुरुष की जो मेल है वो 3000 थी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि 5% जो जनसंख्या वो महामारी में मारे जाते हैं, बाकी का जो जनसंख्या बचा उसमें से भी 8% जो है बेचारे शहर छोड़ के भाग जाते हैं। देखिए हम लोग मान के चलते हैं कि जो शुरुआती जो जनसंख्या थी वो हमारा 100% था, महामारी के बाद जो शेष जनसंख्या होगी वो हमारा 95% होगा, क्योंकि 5% वो ऑलरेडी छोड़ के जा चुके हैं। एक बात और, 95% में से भी आपका 8% लोग घबरा कर शहर छोड़ के चले जा रहे हैं, कहने का मतलब इसका हम लोग 92% निकाल लेंगे। तो इसे सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारा वैल्यू आएगा वो 87.40 जो परसेंट होगा, ये हमारा इक्वल होगा अभी के वर्तमान जनसंख्या का, जो कि 88,274 है। अच्छा, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं क्योंकि मुझे निकालना है 100%, तो 100% निकालने के लिए इसका जो वैल्यू होगा वो 88,274 मल्टीप्लाई करेंगे 100%, क्योंकि हम लोग को पूरा इसका आबादी निकालना है, शुरुआत में कुल कितनी जनसंख्या थी, डिवाइड करने वाले हैं हम लोग का 87.40। अच्छा, इसे जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो 1,01,000 समथिंग आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बढ़ते, एक गांव की जो जनसंख्या है वो 18,000 से बढ़कर
22,500 हो गई। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, हमसे वृद्धि प्रतिशत पूछा जा रहा है। वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग जो सबसे बड़ा वैल्यू है यानी कि 22,500 माइनस करने वाले हैं 18,000, डिवाइड करने वाले हैं इनिशियल नंबर जो कि हमारा इनिशियल नंबर था 18,000, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। सिंप्लीफाई करने के बाद इसका जो वैल्यू आएगा वो 25%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि लगातार 2 वर्षों में 10% और 20% की वृद्धि हुई है। फिलहाल हम लोग मान के चलते हैं कि शहर की जो जनसंख्या है वो x है। अगर पहले वर्ष आपका 10% का वृद्धि यानी कि इसे हम लोग 110/100 लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हुई है तो इसे हम लोग 120/100 लिख सकते हैं। और लेकिन तीसरे वर्ष लॉस हुआ है, हानि हुआ है, 25% का कमी हुआ है, तो इसे हम लोग 75/100 लिख सकते हैं। इसे सिंप्लीफाई करने पे हमारा जो वैल्यू आएगा वो 99x/100 आएगा। फिलहाल क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो तीसरे वर्ष की जो जनसंख्या है जो कि हमारी ये है 99x/100, और हमें पूछा जा रहा है रेशियो यानी कि हमें पूछा जा रहा है भाग देने के लिए, डिवाइड करने के लिए 3 वर्ष पहले की जनसंख्या जो हमारा x था। तो देखिए x और x कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाएगा, तो ले देखिए जो हमारा अनुपात आएगा, रेशियो आएगा, वो हमारा 99/100 जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 62% जनसंख्या शिक्षित है यानी कि एजुकेटेड है। सिंपल लैंग्वेज में पूछता हूँ कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि हम लोग की जो कुल आबादी है, जनसंख्या वो x है, और कितनी परसेंट जो है वो अशिक्षित यानी कि अनएजुकेटेड है। आप बोलोगे सर 38%, तो इसका आप 38% निकाल लो, और जो अशिक्षित लोगों की जनसंख्या है 24567, इससे आप इक्वेशन से सॉल्व कर लो, तो आपका जो x का जो वैल्यू आएगा वही हमारा शिक्षित लोगों की जनसंख्या होगा, जो कि हमारा आंसर होगा 483, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 2 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी यदि रेट हमारा 4% से इंक्रीज हो रहा और प्रेजेंट पॉपुलेशन यानी कि वर्तमान की जो जनसंख्या है वो 12 लाख है। देखिए 4% का इंक्रीज हो रहा तो कहीं ना कहीं हम इसका 104% निकाल लेंगे, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो 12,97,920, जो कि हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए होगा, ये करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में 5% एवरी ईयर के रेट से आपका एक शहर की आबादी बढ़ रहा है, तो हम लोग ये मान के चलते कि एक साल पहले की जो उस शहर की जो आबादी थी वो आपका 100x था। फिलहाल अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो अगर 5% इंक्रीज हुआ तो जाहिर सी बात है जो वर्तमान जो ईयर होगा हमारा 105x वो इक्वल होगा आपका 1,85,220 के, जहाँ पे हम लोग x का वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 1764 आएगा। फिलहाल अगर मुझे एक वर्ष पहले की आबादी निकालना हो तो उसके लिए हम लोग करेंगे इसको 100 से मल्टीप्लाई, जो कि हमारा वैल्यू आएगा 176400, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 8000 है और महिलाओं में आपका 12% और पुरुषों में 8% का इंक्रीज किया जा रहा है, तब उसकी जनसंख्या 8680 हो रहा है। शहर में महिलाओं की संख्याएं कितनी है ये हमें फाइंड आउट करना है। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग पुरुष यानी कि मेल की जनसंख्या x मान सकते हैं, तो फीमेल की जो जनसंख्या होगी जाहिर सी बात है वो 8000 माइनस x ही होगा। अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कंडीशंस में देखें तो मेल में आपका 8% का इंक्रीज यानी कि 108/100 हम लोग लिख सकते हैं। महिलाओं की जो जनसंख्या यानी कि 8000 माइनस x, इसमें आपका 12% का इंक्रीज किया जा रहा है यानी कि 112/100, जो कि इंक्रीज करने के बाद उसका वैल्यू 8680 हो रहा। अच्छा, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा x का जो वैल्यू आएगा वो आपका 7000 आएगा। फिलहाल हमसे पूछा जा रहा है कि वहाँ पे महिलाओं की संख्या यानी कि फीमेल का क्या होगा, तो फीमेल का वैल्यू करना कुछ नहीं है, 8000 माइनस 7000 कर लिए, जो कि वैल्यू आएगा 1000, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 2018 में एक कॉलोनी की जनसंख्या 54,000 हो गई है, 5% के रेट से वो इंक्रीज हुआ, तो 2 साल पहले कॉलोनी की आबादी कितनी थी ये हमें फाइंड आउट करना है। देखिए अगर मुझे 2 साल पहले की जो आबादी फाइंड आउट करना होगा तो ये जो 54,000 है, हम लोग ये मान के चलते हैं जो P जो है मेरा वो अभी 2 साल पहले की पूर्व आबादी है, तो इसका वैल्यू P इंटू 1 प्लस रेट बाई 100, जो कि रेट यहाँ पे 5/100 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे जो कि टाइम 2 वर्ष है,
तो पी का जो वैल्यू आएगा हमारा 48,980 अप्रोक्स में आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि एक शहर में प्रत्येक वर्ष 3% की जनसंख्या का वृद्धि हुआ है। फिलहाल उसकी वर्तमान जनसंख्या आपका 30 लाख है, तो आपका 3 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी ये आपको फाइंड आउट करना है। देखिए अभी इसकी फिलहाल वर्तमान जनसंख्या 30 लाख है और 3% का इंक्रीज हो रहा, तो कहीं ना कहीं ये आपका 103/100। अच्छा, ये जो 3 साल बाद की जनसंख्या आप बोल रहे हैं तो इसका जो पावर होगा वो 3 होगा, और जब हम लोग उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका जो आंसर होगा वो 32,78,181, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो एक करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन से बोला जा रहा है कि विमल परीक्षा में 46% मार्क्स लाता है और 10 मार्क्स से वो फेल हो जाता है। फिलहाल हम लोग मान के चलते हैं कि एग्जाम्स का जो मार्क्स है वो आपका एक्स है, तो इसका जो एक्सप्रेशन होगा वो कहीं ना कहीं एक्स का 46% मार्क्स ला तो रहा है, लेकिन 10 मार्क्स से वो फेल हो जा रहा है। सेकेंड कंडीशन में बोला जा रहा है कि अगर वो 52% अगर वो मार्क्स लाता है तो मिनिमम मार्क्स से वो 8 मार्क्स उसको अधिक लाना होता, तो कहीं ना कहीं इसका जो एक्सप्रेशन होगा वो एक्स ऑफ 52%, और जाहिर सी बात है उसे 8 मार्क्स अधिक लाना होता है, यानी कि -8। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x का जो यहाँ पे वैल्यू आएगा वो हमारा 300 होगा। यानी कि कहने का मतलब जो परीक्षा का जो मार्क्स था वो तो 300 था, ये हमें मालूम चल गया। फिलहाल उसे उत्तीर्ण यानी कि पास होने के लिए जो मिनिमम मार्क्स लाना होगा वो 300 मार्क्स का जो 46% मार्क्स है, और उसको जो 10 मार्क्स है वो उसमें ऐड करेंगे, जो कि हमारा वैल्यू होगा 148, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। जा रहा है कि एक परीक्षा में सुनीता के जो मार्क्स थे अनीता के मार्क्स के 90% के बराबर है। अच्छा, जबकि अनीता के जो मार्क्स है वो विनीता के मार्क्स के 110% के बराबर है। यदि एग्जाम में सुनीता का जो मार्क्स है वो जो कि दिया हुआ है 198 है, तो विनीता का मार्क्स कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे अनीता का मार्क्स निकालना होगा, और अनीता का मार्क्स निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं 198 अपॉन 90 इंटू 100 करेंगे, जो कि हमारा मार्क्स आएगा 220। ये मार्क्स हमारा अनीता का है। अच्छा, अनीता का मार्क्स निकालने के बाद फिलहाल हमें क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें विनीता का मार्क्स निकालना है, और विनीता का मार्क्स निकालने के लिए यहाँ पे जो होगा वो 220/200 इंटू 100% कर देंगे, तो इसका जो मार्क्स आएगा वो 200 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दो छात्र हैं, वो एक प्रवेश परीक्षा यानी कि एंट्रेंस एग्जाम्स में पार्टिसिपेट ले रहे हैं, उसमें से एक ने दूसरे छात्र से 15 अंक अधिक लाए हैं। फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन में ये मान के चलते हैं कि जो हमारा सेकेंड स्टूडेंट है वो एक्स है, तो जाहिर सी बात है जो फर्स्ट स्टूडेंट होगा वो कहीं ना कहीं x + 15 मार्क्स लाएगा। फिलहाल क्वेश्चंस में समझते हैं क्वेश्चंस में दिया का क्या हुआ है। बोला जा रहा है कि एक जो छात्र है जो कि x + 15, बोला जा रहा है कि दूसरे छात्र यानी कि x इन दोनों के योगफल के 80% के बराबर है। अच्छा, इस जब हम उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा x का जो वैल्यू आएगा वो 5 आएगा। फिलहाल जब x का वैल्यू जो 5 है, जाहिर सी बात है जो हमारा सेकेंड स्टूडेंट ने मार्क्स लाया है तो फर्स्ट स्टूडेंट में 15 को ऐड कर देंगे, तो जो फर्स्ट स्टूडेंट को जो मार्क्स मिलेगा 5 + 15 जो कि 20 होगा, और ये 5 and 20 जो कि हमारा ऑप्शन ए है, इसे एक करेक्ट आंसर होगा। देखिए इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि टर्म 1 में एक स्टूडेंट 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लाता है, टर्म 2 में 75 आउट ऑफ 90 मार्क्स लाता है। यदि दोनों टर्म को भरांक मतलब दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो 40% और 60% है। फिलहाल उसके अंतिम प्राप्तांक का जो प्रतिशत ये हमें फाइंड आउट करना है, याद रखना निकटतम, यानी कि यहाँ पे हमें अप्रोक्सीमेट करना है, नियरेस्ट करना है। फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो टर्म 1 और टर्म 2 में वो कितना मार्क्स लाया, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सर टर्म 1 और टर्म 2 में 80 और 75 को ऐड कर दो, जो कि आपका 155 मार्क्स लाया। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि टर्म 1 और टर्म 2 का जो एग्जाम्स हुआ वो कितना टोटल मार्क्स हुआ, टोटल मार्क्स, तो आप बोलोगे सर टोटल मार्क्स फाइंड आउट करने के लिए 80 और 90 को आप ऐड कर दो, जो कि 170 होगा। अच्छा, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अंतिम मार्क्स का जो परसेंटेज होगा हमें ये निकालना है, तो उसके लिए 155 जो उसका मार्क्स आया है टोटल नंबर का जो एग्जाम्स हुआ था मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा जो वैल्यू आएगा वो 91.17% है, और जब हम लोग इसको नियरेस्ट करेंगे तो ये हमारा 90%, याद रखिएगा ये हमारा अप्रॉक्स वैल्यू है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है
ये हमारा करेक्ट आंसर होगा।